हवेली के आंगन में हलचल उस समय चरम पर थी। रंग बिरंगे कपड़े, झिलमिलाती लाइटें, मिठाइयों और पकवानों की महक ने माहौल को और भी खास बना दिया था। शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। रिया, स्वारा, तन्वी और अहाना अपने अपने उत्साह में झूम रही थीं। उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान इस बात का सबूत थी कि आज का दिन खास होने वाला है। पूरे घर में उत्साह का माहौल था, लेकिन इस खुशी के बीच कहीं न कहीं चिंता और डर की परछाई भी झलक रही थी। पोल्टू दादा, जिसकी नजरें हमेशा परिवार पर टिकी रहती थीं, अचानक आंगन में प्रवेश करता है। उसकी भारी भरकम आवाज पूरे हवेली में गूंजती है। कोई भी बहू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। शादी औरतों के लिए नहीं है। घर की मर्यादा यही है कि बहुएं चौखट के अंदर ही रहें। उसकी बात सुनते ही रिया, स्वारा और तन्वी के चेहरे उतर जाते हैं। उनके होठ कांपते हैं और आंखों में डर की चमक दिखाई देती है। वे चुपचाप सिर झुकाकर मान गईं, लेकिन अहाना का दिल भीतर ही भीतर आग की तरह जल रहा था। अहाना ने ठहरकर पोल्टू दादा की आंखों में सीधे देखा और साफ आवाज में कहा, मर्यादा का मतलब औरतों को कैद करना नहीं होता। मर्यादा का मतलब सम्मान और बराबरी है। हम शादी में जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। पोल्टू की आंखें लाल हो गईं और वह ताने मारता है, तू बहुओं को बिगाड़ रही है। यह सब तेरे चक्कर में घर का नाम गिर रहा है। इसी बीच ईश मुनि जी और छोटी चाची भी अन्य बुजुर्गों के साथ अहाना को घेरने लगी। कोई कह रहा था, इसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोई चिल्ला रहा था, ऐसा इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। अपमान और ताने की बौछार शुरू हो गई। लेकिन अहाना पीछे नहीं हटी। उसने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर किसी ने हमें रोका तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पोल्टू व्यंग में हंसता है और कहता, पुलिस? घर के मामले घर में सुलझते हैं। तेरी औकात नहीं है। यह सुनते ही छोटी चाची मौके का फायदा उठाने लगी, लेकिन दुर्गा माँ ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उनका स्वर ठोस और दृढ़ था, बहू सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं होती। हर इंसान को जीने का हक है। जो रहना चाहे रह सकता है और जो जाना चाहे जा सकता है। किसी को रोकने का हक किसी को नहीं है। पूरा घर इस ठोस जवाब को सुनकर चुप हो गया। लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी की जलन कम होने की बजाय और बढ़ गई। उस रात जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे, पोल्टू ने मौका पाकर अहाना की चमचमाती ट्रॉफी उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया। ट्रॉफी टुकड़े टुकड़े हो गई। वहीं ठाकुर जी ने उसके मेहनत से कमाए नोटों के बंडल को आग में झोंक दिया। कमरे में राख और धुआं उड़ रहा था और उनकी आंखों में संतोष का अजीब मिश्रण था। अगली सुबह जब अहाना अपने कमरे में पहुंची और उसने टूटी ट्रॉफी और जले पैसे देखे तो उसकी आंखें भर आईं। उसका दिल चूर चूर हो गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने चुप रहने की बजाय सख्ती से कदम उठाने का निर्णय लिया। अहाना सीधे पुलिस स्टेशन गई। पुलिस थाने का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। कांस्टेबल कागज पलट रहे थे और शिकायतें दर्ज हो रही थीं। जब अहाना अंदर गई तो इंस्पेक्टर ने उसे देखा और पूछा, क्या समस्या है? अहाना ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मेरी ट्रॉफी तोड़ी गई है। मेरी मेहनत की कमाई जला दी गई है और घर में पारो भाभी के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और तुरंत लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस की लेकिन अभी साजिश खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर जी ने अर्जुन को भड़काने की कोशिश की, ऐसी औरत को घर से निकाल दो वरना कल यह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अर्जुन की आंखों में गर्व और उलझन का मिश्रण साफ झलक रहा था। अगले दिन का सूरज हवेली में उम्मीद की नई किरणें लेकर आया। आंगन में हलचल थी, लेकिन पिछले दिन की घटनाओं का असर अभी तक सभी के दिलों पर था। पोल्टू दादा जेल में थे, लेकिन उनका बदला लेने का जज्बा कम नहीं हुआ था। ठाकुर जी और पीसी मुनि जी ने अपने तरीके से माहौल को खराब करने की साजिश शुरू कर दी थी। अहाना, जिसने पहले ही अपनी हिम्मत और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया था, अब और भी दृढ़ हो गई थी।
उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने अधिकार के लिए ही नहीं बल्कि सभी बहुओं के हक के लिए खड़ी रहेगी। हवेली के कोने कोने में उसके साहस की चर्चा शुरू हो गई। जो लोग पहले उसकी क्षमताओं पर हंसते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। इस बीच पारो, जिसने पहले डर के मारे चुप रहना ही समझा था, अब खुलकर अपने हक की आवाज उठाने लगी। उसने पूरे घर के सामने कहा, अहाना सच कह रही है। पोल्टू मुझे रोज ताने और मानसिक प्रताड़ना देता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसकी यह आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी। अर्जुन, जो सब कुछ देख रहा था, उलझन में पड़ गया। एक तरफ अहाना की सच्चाई और साहस ने उसे प्रभावित किया था, वहीं परिवार की पुरानी परंपराएं और पोल्टू के भड़काने की साजिश उसे परेशान कर रही थी। उसने खुद से कहा, मैं क्या करूं? अहाना सही है, लेकिन परिवार की परंपरा भी मेरी जिम्मेदारी है। इसी बीच हवेली में एक नई चुनौती आई। फूड फेस्टिवल में अहाना ने भेष बदलकर भाग लिया था और जीत हासिल की थी, लेकिन पोल्टू और पीसी मुनि जी ने उसकी ट्रॉफी तोड़ दी और नकद पुरस्कार जला दिया। यह घटना अब भी हवेली के सदस्यों के दिलों में ताजा थी। अहाना ने पुलिस के जरिए न्याय लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस ने पोल्टू को हिरासत में लिया और मोहल्ले में यह खबर फैल गई। हर कोई इस साहसिक कदम की चर्चा कर रहा था। बच्चों ने खुशी में तालियां बजाईं और बुजुर्ग दादियां कह रही थीं, देखो, हमारी गली की अहाना ने सबको चौंका दिया। लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। जेल में बैठा पोल्टू पारो से माफी मांग रहा था, लेकिन उसके मन में बदले की आग अब भी जल रही थी। उधर ठाकुर जी मोहल्ले में अफवाहें फैला रहे थे, अहाना ने झूठे इल्जाम लगाए हैं, सब नाटक है। दुर्गा माँ ने सबके सामने कहा, अहाना सच कह रही है और जो सच के खिलाफ है उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। उनके शब्दों ने हवेली में सन्नाटा फैला दिया। अहाना ने अपनी हिम्मत से सभी बहुओं का दिल जीत लिया। रिया, स्वारा और तन्वी अब धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ रही थीं। वे अहाना का हाथ पकड़कर कह रही थीं, हमें भी अब साहस दिखाना होगा। इस बीच अहाना के लिए एक और खुशी की खबर आई। उसने जवाहर नवोदय परीक्षा में टॉप किया था। दुर्गा माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने अहाना को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने हर जंग जीत ली। लेकिन हवेली में साजिश खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर जी ने अर्जुन को भड़काया, ऐसी औरत को घर से निकाल दो वरना यह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अर्जुन की आंखों में गर्व और उलझन का मिश्रण साफ था। वह नहीं जान पा रहा था कि सही रास्ता क्या है। हवेली में हर कोई अब अहाना की अगली चाल का इंतजार कर रहा था। पोल्टू जेल में बेचैन था और पारो ने पहली बार खुलकर अपनी आवाज बुलंद की थी। लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी का बदला लेने का जज्बा अब और तेज हो गया। उन्होंने तय किया कि हवेली में रह रहे लोगों को डराने और अफवाह फैलाने से अहाना को पीछे नहीं हटने देंगे। अहाना ने खुद को मजबूत किया। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने हक और सच के लिए पीछे नहीं हटेगी। हवेली में हर कदम अब उसकी हिम्मत और साहस की गूंज से भरा हुआ था। यही वह मोड़ था जहां अहाना और पारो ने न सिर्फ अपने हक के लिए बल्कि हवेली की सोच बदलने के लिए पहली बार ठोस कदम उठाया था। हवेली का माहौल उस दिन और भी तनावपूर्ण हो गया था। पोल्टू दादा जेल में थे, लेकिन उसके बदले की आग अब भी धधक रही थी। ठाकुर जी और पीसी मुनि जी ने हवेली में अफवाहें फैलाने और घर के लोगों को उलझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब अहाना अकेली नहीं थी। उसने रिया, स्वारा और तन्वी को साथ लिया था और पारो भी अब खुलकर अपनी आवाज उठा रही थी। शादी का दिन आया। आंगन में रंग बिरंगे फूल, सजावट और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे, औरतें गुनगुना रही थीं। लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी की निगाहें अभी भी अहाना पर थीं। पोल्टू का चेहरा जेल में बैठकर भी क्रोध से लाल था और ठाकुर जी अपने चालाक इरादों के साथ अर्जुन को भड़काने की कोशिश कर रहे थे।
अहाना ने तय किया कि वह इस बार डरने वाली नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज हम सिर्फ अपनी खुशी नहीं मना रहे हैं, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने का संदेश भी देंगे। औरतों को दबाना बंद होना चाहिए। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था वह पूरे हवेली में गूंज रहा था। पारो ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। उसने सभी के सामने कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो मुझे प्रताड़ित करेगा मैं उसे सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। उसकी हिम्मत ने अन्य बहुओं के दिलों में भी नया साहस भर दिया। अर्जुन की आंखों में अब बदलाव दिख रहा था। वह देख रहा था कि अहाना सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सभी की आवाज बन रही थी। उसके मन में गर्व और विश्वास दोनों जगे। उसने खुद से कहा, मैं भी उसके साथ खड़ा रहूंगा। यह लड़ाई सिर्फ अहाना की नहीं, हम सबकी है। इस बीच हवेली के बाहर पुलिस की उपस्थिति ने माहौल और गंभीर बना दिया। मोहल्ले के लोग जिज्ञासा और उत्साह से वहां खड़े थे। पोल्टू को हिरासत में देखकर कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे, जबकि कुछ उसके बदले की साजिश से डर रहे थे। शादी समारोह शुरू हुआ। अहाना और बहुएं रंग बिरंगे कपड़ों में सज-धज कर आईं। उनके चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पुलिस और मोहल्ले के लोग भी इस बहादुरी की गवाही देने के लिए उपस्थित थे। ठाकुर जी ने अर्जुन को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल सफल नहीं हुई। अर्जुन अब पूरी तरह अहाना के पक्ष में खड़ा था। उसने अपनी आंखों से कहा, अब मैं उसके साथ हूं। अहाना ने पहले कदम उठाया। उसने पोल्टू की करतूतों और पीसी मुनि जी की साजिशों के बारे में सबको बताया। हवेली में हर कोई सुनकर चौंक गया। पोल्टू का चेहरा फीका पड़ गया और वह खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब अहाना अकेली नहीं थी। पारो और अर्जुन ने भी उसके साथ सबके सामने सच्चाई उजागर की। दुर्गा माँ ने गर्व से कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है और जो गलत करता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उनके शब्दों ने पूरी हवेली को झकझोर दिया। पोल्टू और पीसी मुनि जी अब बिना किसी बचाव के जटिल स्थिति में थे। पुलिस ने उनका ध्यान रखा और मोहल्ले के लोग उनकी